अनामिका शर्मा अपने 13 साल की बेटी को लेकर वृंदावन के एक होटल रूम में जाती है। कुछ देर के बाद उस रूम में दो और लोग आते हैं, अनामिका का बॉयफ्रेंड और उसका एक दोस्त। वो अपनी बेटी को शराब पिलाती है और साइड में खड़ी हो जाती है। उन दोनों से बोलती है कि अब तुम अपना काम कर सकते हो। दोनों मिलकर उस छोटी सी बच्ची के साथ रेप करते हैं। एक 13 साल की लड़की के साथ दो लोग मिलकर रेप कर रहे थे और उसकी माँ बेड के साइड में खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी। जब वो लड़की रोती है, चीखती है, तब अनामिका अपने बेटी को चुप कराते हुए बोलती है कि ये सब नॉर्मल है, ये कोई बुरा काम नहीं है, तुम्हें इसकी आदत लगानी होगी। एक दिन में 7 से 8 बार इसके साथ रेप किया जाता और हर बार इसकी माँ इसके साथ होती और ये इसकी अपनी माँ थी। आज हम इसी केस के बारे में बात करने वाले हैं। सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग जैसे भी हो अच्छे होंगे। आज हम जिस केस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो उत्तराखंड के हरिद्वार से है और ऐसा केस फ्यूचर में नहीं होना चाहिए। इस केस को सुनने के बाद मुझे लगा था कि एक माँ अपनी बेटी के लिए कितना बुरा हो सकती है। आपको भी अपने परिवार के ऊपर जल्दी भरोसा नहीं होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स टॉक अबाउट बीजेपी लीडर अनामिका शर्मा केस। हरिद्वार, जिसे इंडिया का वन ऑफ द होलीएस्ट सिटी माना जाता है, जहां से हमारी गंगा माँ बहती है और यहाँ हमेशा से ही देवियों का वास रहा है। इसी हरिद्वार में एक परिवार रहता था। इस परिवार में 4 लोग थे। इस केस में अनामिका के अलावा और किसी का भी नाम रिवील नहीं किया गया है, क्योंकि जिस लड़की के साथ ये सब हुआ है वो 13 साल की माइनर थी और उसका फोटो भी मैं ब्लर करके दिखाऊंगा। तो इस परिवार में 4 लोग थे, अनामिका शर्मा और उसके पति और इनके 2 बच्चे थे। एक बेटी जो 13 साल की थी और एक छोटा सा बेटा था। अनामिका और उसके पति के बीच का रिश्ता पहले बहुत अच्छा था। सभी लोग परिवार में खुश थे। दोनों पढ़े लिखे भी थे, पैसों की भी कोई कमी नहीं थी। ये ट्रिप पे भी जाते थे। लेकिन धीरे धीरे ये अपने पति से बोर होने लगती है और इसके पीछे का कारण ये था कि अनामिका सुमित पटवाल नाम के एक आदमी को पसंद करती थी। पहले दोनों दोस्त थे, लेकिन फिर दोनों में प्यार हो जाता है। इसलिए अनामिका अपने पति से बोर हो चुकी थी और दोनों के बीच रेगुलर लड़ाई झगड़ा होता था। अनामिका को तो पहले से ही अलग रहने का मन था, लेकिन अब उसके पति को भी लगता है कि दोनों को अलग हो जाना चाहिए और दोनों बिना तलाक के समझौता करके अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद अनामिका सुमित के साथ ही रहती है। दोनों लीज पर एक होटल लेकर चला रहे थे। वो अपनी बेटी को अपने पास लेकर आ जाती है और बेटे को अपने पिता के पास छोड़ देती है। उसके पिता को भी लगता है कि वो माँ है, बेटी को अच्छे संस्कार देगी और वो उसके माँ के साथ उसको जाने देते हैं। दोनों के बीच तय हुआ था कि जब भी दोनों का मन करेगा वो अपने बच्चों से मिल सकते हैं। अनामिका अपनी बेटी को लेकर अपने बॉयफ्रेंड सुमित के पास ही रहती है। इस समय अनामिका बीजेपी के पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी जुड़ी हुई थी और इतना ही नहीं, वो हरिद्वार के महिला मोर्चा के लीडर थी। आप इनके फोटोज भी बड़े बड़े नेता के साथ देख सकते हैं, जो इनके ही फेसबुक पे अपलोडेड है। बीजेपी के साथ इनका रिश्ता इतना स्ट्रॉन्ग था कि ये किसी नेता को भी फूल दे रही है। अब अनामिका को लगता है कि उसे पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना चाहिए और उसके मन में एक प्लान चल रहा था अपने ही बेटी को लेकर। वो अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है कि तुम्हें मेरी बेटी कैसी लगती है, क्या तुम उसके साथ सोना चाहते हो? और उसका बॉयफ्रेंड भी सीधे हाँ कर देता है। अब अनामिका अपनी बेटी के पास जाती है उसे राजी करने के लिए। उसकी बेटी की उम्र सिर्फ 13 साल थी और इन चीजों के बारे में उसको कुछ पता भी नहीं था। फिर भी वो अपनी बेटी को बहलाने की पूरी कोशिश करती है। जब वो नहीं मानती है तब अनामिका उसको नशे करवाती है, उसे शराब पिलाती है। जब वो अनकॉन्शियस हो जाती है तब उसकी माँ अपने बॉयफ्रेंड को बोलती है कि अब तुम इसके साथ रेप कर सकते हो और सुमित उसकी बेटी के साथ इंटीमेट होता है और ये उसके साथ डेली हो रहा था 5 से 6 बार शराब पिलाकर। उसके पिता को ऐसा लग रहा होगा कि मेरी बीबी अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दे रही होगी, उसे पढ़ा लिखा रही होगी, लेकिन वो सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि उनकी बेटी के साथ ये सब हो रहा होगा। अब सुमित अपने एक दोस्त शुभम को लेकर आता है और अनामिका को बोलता है कि इसको भी तुम्हारी बेटी पसंद है, तुम इसके साथ भी वही सब करवाओ जो मेरे साथ करवाती हो। अनामिका मान जाती है और अब दोनों मिलकर उसके साथ फिजिकल होते हैं। उस बच्ची को नोचते हैं, वो भी एक दिन में 8 से 9 बार। जब वो रोती है, उसे डर लगता है, तब उसकी माँ बोलती है कि ये कोई बुरा काम नहीं है, ये सब नॉर्मल है, ये काम सभी लोग करते हैं। और ये भी बोलती है कि अगर तुम्हारे साथ कोई इंटीमेट होना चाहता है तो उसे होने दो। जब उसकी बेटी गुस्सा करती है तब अनामिका बोलती है कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी और तुम्हारे पिता को जान से मार दूंगी। आप सोचो कि एक माँ अपनी बेटी को क्या बना रही है। जब अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकती है तो खुद क्या क्या की होगी, पॉलिटिकल पार्टी में आगे बढ़ने के लिए किस हद तक गिरी होगी। इस वक्त इस 13 साल की लड़की का मेंटल हेल्थ क्या रहा होगा।
होगा किस लेवल के ट्रॉमा से गुजर रही होगी। और ये सिर्फ हरिद्वार में ही नहीं बल्कि जहाँ वो घूमने जाती थी आगरा, वृंदावन, और जिस होटल को ये लीज पर चला रही थी उस होटल के अंदर भी अपनी बेटी के साथ ये गंदा काम करवाती है। अब वो समय आने वाला था जब उसके पिता उससे मिलने आने वाले थे। वो कई बार मिलते हैं लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चलता है और उनकी बेटी भी डर के मारे उन्हें कुछ भी नहीं बताती है। लेकिन धीरे धीरे वो नोटिस कर रहे थे कि उनकी बेटी के बिहेवियर में कुछ चेंज हो रहा है। वो डरी डरी सी रहती, जब उसके पिता उसके पास रहते तब वो खुश रहती, लेकिन जब वो जाने की बात करते तब उसके चेहरे का रंग उड़ जाता। एक दिन वो अपनी बेटी से पूछते हैं कि तुम्हें यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है, तुम यहाँ खुश तो नहीं लग रही हो, तुम्हारे मन में कोई बात है तो मुझे बता सकती हो। इतना बोलते ही वो रो पड़ती है और सारा सच्चाई बताती है जो उसके साथ कई महीनों से हो रहा था। वो सब सुन के उनके भी आंखों में आंसू आ जाता है। वो सोच भी नहीं सकते थे कि उनकी बीवी ऐसा कुछ कर सकती है। वो बिना कुछ सोचे या अनामिका से बात किए पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। अगर वो अनामिका से पहले बात करते तो हो सकता था कि अनामिका अपने पति को जान से मरवा देती और अपने पॉलिटिकल कनेक्शन से बच जाती। इसलिए वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और सीधे रिपोर्ट लिखवाते हैं। इसके बारे में जब वो पुलिस को बताते हैं तब वो फौरन एक्शन लेते हैं और 4 जून 2025 को हरिद्वार के उसी होटल से अरेस्ट होते हैं जिसको अनामिका लीज पर लेकर चला रही थी। उसी दिन रात को शुभम को भी अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन अभी भी ये सवाल है कि अनामिका अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों करती है। जब अनामिका को लगता है कि अब उसको आगे बढ़ना चाहिए और जिस तरीके से वो अपने पति से बोर होकर उसे छोड़ देती है, उसी तरह अनामिका को भी लगता है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे बोर ना हो जाए और मुझे कहीं छोड़ ना दे। इसलिए वो सोचती है कि मैं अपने साथ साथ अपनी बेटी को भी उसके सामने परोस दूंगी। पढ़ाने लिखाने की उम्र में उसकी माँ अपनी बेटी को ये सब करने के लिए फोर्स करती है। अनामिका सोचती है कि सिर्फ पढ़ाने लिखाने से मैं आगे नहीं बढ़ सकती, मुझे अपनी बेटी का फायदा भी उठाना होगा लग्जरी लाइफ जीने और घूमने फिरने के लिए। उसकी बेटी के साथ रेप करने के बाद अनामिका को पैसे भी मिलते थे, लेकिन उसके पिता ये सब नोटिस करते हैं और उनकी बेटी भी बहादुरी से सच्चाई बताती है और पुलिस में केस करते हैं। तब डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट आशुतोष शर्मा एक लेटर जारी करते हैं कि अनामिका शर्मा को पार्टी की मेंबरशिप से हटा दिया गया है। तीनों को अरेस्ट करने के बाद इनके ऊपर पास्को एक्ट के थ्रू गैंगरेप के चार्जेस लगाए जाएंगे। अभी पनिशमेंट नहीं दिया गया है। ये केस अभी ट्रायल फेस में चल रहा है। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि ऐसा कुछ दोबारा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये केस माँ के रिश्ते पे सवाल उठाती है। इस समय हम किसी पे भी पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते हैं और जिनसे प्यार करते हैं उन पे भरोसा दिखाइए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हम मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।